नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी, आप देख रहे हैं समर डीडी न्यूज चैनल। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद हरिद्वार के रुड़की में, और हमारे सामने जो है आप देख सकते हैं सिंचाई पर्यावरण संगठन यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पर ऑफिस है। लेकिन केवल एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्राइक नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब का यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है। उत्तराखंड में ऐसी क्या प्रॉब्लम है डिप्लोमा होल्डर्स को जो है कि उनको स्ट्राइक पर आना पड़ा? जून माह में उत्तराखंड डिप्लोमा महासंघ का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें इस प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री धामी साहब भी और हमारे मुख्य सचिव उपस्थित थे। 27 सूत्रीय मांग पत्र हमने उस समय मुख्यमंत्री जी को दिया था। उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि 1 माह के अंदर आपकी जो समस्याएं हैं उनका हम जल्द से जल्द निराकरण कर देंगे। 9 माह होने के उपरांत भी हम लगातार सरकार स्तर पर और शासन स्तर पर प्रशासन करते रहे, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा हो तो जो हमारी समस्या है उनका कोई निराकरण न हुआ। तो हमने फिर 2 फरवरी से एक जन जागरण अभियान चलाया था। उसमें 2 फरवरी को, 9 को, 13 को, 18 फरवरी को हमने पूरे प्रदेश में छोटे छोटे प्रोग्राम लगाए थे। लेकिन उसके बाद हमने 23 फरवरी को पूरे प्रदेश की एक रैली सचिवालय में निकाली थी, जिसमें हमारे लगभग 3000 हमारे डिप्लोमा जो साथी वहां पर उपस्थित थे। तभी हमने सरकार को चेताया था कि हमारी समस्याओं पर विचार किया जाए और जिन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सकता है उनका निराकरण किया जाए। सर, सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं सबकी स्ट्राइक है, तो सब क्या कुछ काम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, अभी हमने केवल मात्र उन्हीं विभागों को इसमें लिया है जिनका जनता से सीधा वो नहीं है। इसमें पेयजल निगम हो, जल संस्थान हो, 3 विभाग है, बिजली विभाग है। इन 3 विभागों को छोड़ रखा हमने रखा है कि सरकार को अभी अगर ये बात हमारी समस्या नहीं सुनती है तो 1 तारीख से वो लोग भी हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं दे तो उसके बाद अन्य जो भी हमारे प्रांत स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो करने के बाद। कौन सा डिपार्टमेंट? पीडब्ल्यूडी। तो ऐसी क्या मजबूरी आप लोगों के सामने आई कि मैडम आपको स्ट्राइक पे आना पड़ा गवर्नमेंट के खिलाफ? काफी दिन से मतलब हमारे महासंघ द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन सरकार मतलब उस पर कोई अपना वो नहीं दे रही आदेश, ना कोई जियो हो रहे हैं। तो इस जो हमारी 27 सूत्रीय मांगे उनको पूरा करने के लिए अब डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ को मतलब स्ट्राइक करनी पड़ रही है। अपनी मांगे हम पूर्ण मतलब करवा के ही रहेंगे। गवर्नमेंट नहीं मानती है आप लोगों की बात, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? स्ट्राइक करेंगे। कब तक करेंगे मैडम? जब तक चलेगा। और डिपार्टमेंट्स जो है उनका क्या होगा मैडम? अब वो तो सरकार जाने, अब उसका हम क्या कर सकते हैं, सरकार को पता होगा। सरकार को कुछ तो मांगे माननी चाहिए ना हमारी। काफी मतलब माह से लगभग ये हमारा धरना प्रदर्शन भी ये एएनसी ऑफिस में, पीडब्ल्यूडी एएनसी ऑफिस में काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई मतलब उस पर भी सरकार द्वारा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया। मुख्यमंत्री को आपने अवगत कराया होगा अपने डिमांड के बारे में, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने आप लोगों की बात नहीं सुनी। तो कुछ क्या कहना है मैडम आपको? बस यही कहना है कि हमारी मांगे मानी जाए, यही कहना है, वरना मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती है। सर, इंडिया में बेरोजगार तो परेशानी है, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी परेशान है। सर, क्या गवर्नमेंट की फेल्यूर है? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक सुगम माहौल चाहिए, और ये सुगम माहौल जो उपलब्ध कराना है ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वे सरकार के हाथ पैर हैं। अगर वो उनको हर चीज से दुरुस्त नहीं करेंगे तो काम कैसे संभव है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो चीजें कमियां हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कार्य करने के लिए, जो संसाधन उनको चाहिए वो सब चीजें उपलब्ध करवाए। ये जो हमारी 27 सूत्रीय मांग है, ये उसमें भी हमारा एक एजेंडा है कि वो हमारी उन चीजों को उपलब्ध करवाए, ताकि जो सरकारी नौकर है वो भी काम करे। कितने देर से सर आपका ये स्ट्राइक चल रहा है? ये आज हमारा स्ट्राइक का 4था दिन है, अनिश्चित हड़ताल का आज ये 4था दिन है। ये 23 तारीख के बाद से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है क्या? कर्मचारी जो है डिप्लोमा? देखिए, हमारा जो महासंघ का बैनर है इसके नीचे लगभग 22 डिपार्टमेंट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, ये सब डिपार्टमेंट से मिलकर एक महासंघ का बैनर बना हुआ है। और वो सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और लगभग 1 तारीख से जो एसेंशियल सर्विसेज जो सेवाओं में आते हैं, जैसे यूपीसीएल, जल विद्युत निगम, वो लोग भी हमें 1 तारीख से ज्वाइन करें। तो एट प्रेजेंट नहीं है सर वो आप लोगों के साथ? नहीं, उनका 1 तारीख से है। वो हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी है वहां से इसी प्रकार के निर्देश हैं, तो वो लोग 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा 20-22 डिपार्टमेंट इस बैनर के तले धरना पे अभी कर रहे हैं धरना। एट प्रेजेंट धरना पड़ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हो। ये हमारे यहाँ पर सहायक अभियंताओं का धरना चल रहा है
ये काफी दिन से धरना चल रहा है। इसमें मैं सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ की ओर से भी इनको मैं पूरा समर्थन देता हूं। जो इनकी मांगे है वो मांगे सामूहिक सभी की है। ये जैसे एसीपी का लाभ देना 10, 16, 26 और पुरानी पेंशन का लाभ देना और अन्य मांगे है, सभी ही कर्मचारियों की मांगे है। मैं सभी कर्मचारियों से आह्वान करता हूं सभी कर्मचारी इस धरने में इनको सहयोग करें और इनको सहयोग करने क्यों ये सभी कर्मचारियों की मांग है। महासंघ की ओर से मैं ये कहता हूँ, सिंचाई कर्मचारी महासंघ की ओर से सभी कर्मचारी धीरे धीरे इस धरने पर आएंगे, सभी ऑफिसों का ताला लग जाएगा। क्यों मांग जो है सामूहिक मांग है, ये जो हमारे अपर सहायक अभियंताओं ने उठा रखी है, ये मांग सबके लिए उठा रखी है और धीरे धीरे सभी इसमें आएंगे। वो जर्जर हालत में है सर, बेकार हो रखी है। गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर पा रही कि इनको रेंट पे दे दे सर। कुछ आदमी जो है नहीं, यानी कि यहाँ पर पब्लिक परेशान है। नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आवास खाली नहीं है, सभी आवास भरे हुए हैं। एक भी आवास खाली नहीं है फिलहाल की स्थिति में, जो शासन को सूचना गई है, एक भी आवास खाली नहीं है। और रही जर्जर होने की बात, शासन से इतना बजट नहीं आता है जो इनकी कंडीशन सुधार दी जाए। और जितना भी बजट आता है, आप देख लो, जो बजट आया, डिपार्टमेंट की स्थिति देखो, ऑफिस की कितनी अच्छी स्थिति बना दी गई है। क्यों बजट के अनुसार ही हमारे जो अधिकारी है काम करते हैं और सरकार जैसे बजट देगी उसी तरीके से काम करते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स उत्तराखंड के द्वारा जो है लगातार जो है कई दिनों से जो है यहाँ पर स्ट्राइक की जा रही है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियर्स का कहना है कि सरकार को कई बार जो है अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया गया, ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन आज तक जो है इन डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स की जो है मांगों को सरकार ने नहीं माना है। इनका कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो लंबे समय तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।